गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टडी करेंगे फिजिक्स में वेक्टर एनालिसिस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वेक्टर के बारे में प्रीवियस क्लासों में हम पढ़ चुके हैं कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी वे होती हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल मापांक होता है, लेकिन वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ इत्यादि बहुत सारी राशियां हैं जिसको आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। आज चूँकि मुझे पढ़ाना है वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर का एडिशन, सबट्रैक्शन, इसका जो है डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, कोसाइंस इत्यादि के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। कृपया शांति से इसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे। हमको लगता है कि वेक्टर में कहीं भी कोई डाउट आपको नहीं रहेगा और मैं प्रयास भी करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन की। एडिशन ऑफ वेक्टर, सिंपल सा पहले वेक्टर को हम देखते हैं। जैसे कोई वेक्टर ए है, यह वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर हमारे पास वेक्टर बी है। हमको इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल इस ए के इक्वल वेक्टर हमने ए यहां पर खींच दिया, ठीक है, और जितना यह एंगल पर यहां से इंक्लाइन था उतना ही एंगल पर उसी डायरेक्शन में मैंने बी खींच दिया। इसके जितना इसका लेंथ है उतना ही हमने यहाँ पर बी को खींचा इसी डायरेक्शन में। तो जो ये रिजल्टेंट आएगा आर, यह आर इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर होगा, ठीक है। अब बात होती है इसी वेक्टर को सबट्रैक्ट करना है। जैसे आपको वेक्टर ए दिया हुआ है, यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है, यह वेक्टर बी है, लेकिन हमको माइनस करना है। तो वेक्टर को माइनस करने का क्या तरीका क्या है, केवल उसका साइन अपोजिट कर देंगे, डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे तो वेक्टर माइनस हो जाएगा। तो अब चूंकि ये वेक्टर बी दिया हुआ है, इसको माइनस करना है, तो मतलब माइनस बी को करना है, तो बी को करना है तो बी का डायरेक्शन बदलना पड़ेगा हमको। तो हम जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पर ए के बराबर वेक्टर ए दे देंगे, ठीक है, और फिर इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लो यहाँ पर अल्फा हो गया, तो यहाँ उतना ही एंगल पर बी का डायरेक्शन उसके मैग्नीट्यूड के बराबर अपोजिट चला जाएगा। ये हो गया आपका माइनस बी हो गया। तो जो रिजल्टेंट आया एक्चुअली यहाँ ध्यान देंगे, तो यह हो गया आर इक्वल टू ए प्लस माइनस बी एंड दिस इक्वल टू ए माइनस बी। तो हमारा यहाँ पर नेगेटिव वेक्टर का सम क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, हम पोजीशन वेक्टर के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम चलते हैं, जैसे मान लीजिए यह एक्स एक्सिस है, यह एक्स डैश हुआ, ओरिजिन हो गया, वाई हुआ, वाई डैश हुआ, कोई पॉइंट सपोज करिए यहाँ पर कोई पॉइंट ए बी है, क्लियर। तो जो कोई पॉइंट ए बी है, तो ए बी को मेजर करने के लिए, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए एक जीरो पॉइंट होता है, एक ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम यहाँ से इसका इस पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, और जब इसको लिखेंगे, यह पॉइंट अगर P है तो OP को लिखना होगा। तो हमेशा पोजीशन वेक्टर, इसका अगर कोऑर्डिनेट 0 0 है तो क्या होता है, लिखने के लिए हमेशा ये हो जाएगा आपका AI प्लस BJ। अब देखिए I क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है I, और इधर जाएंगे नेगेटिव में तो यह माइनस I हो जाएगा, यह हो जाएगा, ऊपर जाएंगे J हो जाएगा, यह माइनस J है। यानी यह एक्स एक्सिस के यह यूनिट लेंथ का डायरेक्शन बताएगा। यानी इसका माड जो होता है, माड ऑफ I इक्वल टू 1 होगा, माड ऑफ J इक्वल टू भी 1 होगा। यानी यूनिट वेक्टर का जो माड होता है वह, उसका नाम ही है यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर हुज माड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। सीधी सी बात है, वह वेक्टर जिसका मापांक 1 होता है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं।
तो यूनिट वेक्टर है जो इसकी दूरी को सदिश में बदलने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके सदिश में हम बात कर पाएंगे। अगर तीन मात्रक x एक्सिस पर है तो x एक्सिस का यूनिट वेक्टर i होता है, तो x एक्सिस पर लिखने के लिए उसको 3i से डिनोट करेंगे हम। क्लियर हो गया? अगर तीन मात्रक y एक्सिस पर है तो y एक्सिस पर तीन मात्रक है, उसको y एक्सिस शो करने के लिए उसको हमको 3j दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं हम, जैसे यह OP हो गया, तो एक्चुअली OP का कुछ जो लेंथ होता है या यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो कि r है, तो इसकी मॉड वैल्यू के बराबर होगी, यानी OP का जो मॉड वैल्यू होता है, मॉड ऑफ वेक्टर OP। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये r जो डिस्टेंस होगा, अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो यहाँ राइट एंगल बन गया, तो राइट एंगल बन गया, तो यह लेंथ हो गया a, यह लेंथ हो गया b, तो यह हो गया आपका क्या, हाइपोटेनस हो गया। यानी r की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? अब कोई कहे कि इस OP का यूनिट वेक्टर कितना होगा, इस OP का यूनिट वेक्टर कितना होगा, मान लो OP को हमको चलना है कुछ डिस्टेंस, OP के डायरेक्शन में चलना है, तो OP के डायरेक्शन में कहने के लिए OP का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। क्लियर है? तो अब इस OP का जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ OP इक्वल टू वेक्टर OP अपान मॉड ऑफ वेक्टर OP। वेक्टर को उसके मॉड से हम डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर निकल जाता है। तो ये हो जाएगा आपका AI प्लस BJ अपॉन यहाँ होगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b। क्लियर? तो यूनिट वेक्टर निकालेगा, ये फॉर्मूला है कि वेक्टर को उसके मान से हम डिवाइड कर देते हैं, यूनिट वेक्टर निकल जाता है। इस तरह से हम बात करें अगर, तो अगर हमारे पास ये हो गया आपका, सपोज करिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, यह ओरिजिन हो गया, यहाँ यूनिट वेक्टर हो गया i माइनस i j और यह माइनस j। तो इसके जो 45 डिग्री पर जो इस एंगल के बाइसेक्टर्स होंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट, यहाँ हम नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, या इधर कहेंगे हम तो साउथ वेस्ट होगा, यहाँ नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा और यहाँ साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो इनके यूनिट वेक्टर क्या होंगे? तो इनके यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, यूनिट लेंथ दीजिए, यहाँ पर 1 हो गया और ये एंगल हो गया आपका 45 डिग्री, इसके दोनों कंपोनेंट निकाल दीजिए। तो यहाँ जो यूनिट वेक्टर होगा इसका, मान लो यह पॉइंट A है जो इसके यूनिट वेक्टर को शो करेगा, तो हो जाएगा OA इक्वल टू 1, और यहाँ पर चलेंगे तो इसका यूनिट वेक्टर i होता है, तो 1 का कंपोनेंट x एक्सिस होता है cos थीटा, तो 1 cos थीटा i और प्लस हो जाएगा 1, यहाँ चलेंगे परपेंडिकुलर में चलेंगे y एक्सिस पर, तो 1 sin थीटा j हो जाएगा। तो वेक्टर OA जो निकला वह निकला आपका cos थीटा कितने का होगा, 45 का, तो हो गया cos 45 डिग्री i प्लस sin 45 डिग्री j हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 1/√2 i प्लस 1/√2 j हो जाएगा। करेक्ट है? तो हमने यूनिट वेक्टर यहाँ से OA का निकाल लिया, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, इसका यूनिट वेक्टर होगा i प्लस j बाई √2, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, हो गया माइनस i प्लस j बाई √2, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा i माइनस j बाई √2, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये हो गया माइनस i प्लस j बाई √2। अब एक छोटा सा हम क्वेश्चन इस पर आपको बताने जा रहे हैं। क्लियर है? हम रिलेटिव वेलोसिटी से चलते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन इसको समझने के लिए हम काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा है, इसकी स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है? और वर्षा की बूंद उसको ऊपर से बारिश हो रही है, तो वर्षा की बूंद उसको ऊपर से महसूस हो रही है, और यह महसूस हो रही है यह जो है उसके ऊपर जो आ रही है उसका एंगल बन रहा है 120 डिग्री पर। ठीक है? इतने के एंगल पर उसको महसूस हो रहा है। ठीक है? तो अब कह रहा है यहाँ पर
कि एक्चुअली जो है यह बारिश की बूंद का व्यक्ति के सापेक्ष वेग क्या होगा। मान लो कि इसकी स्पीड मान लो कि 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यह बारिश हो रही थी, तो इसके रिस्पेक्ट में यह वेलोसिटी कितनी महसूस होगी। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर इसको यूज करना पड़ेगा। क्लियर है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो व्यक्ति जा रहा है, तो अब इसको हम डायग्राम पे आ जाएंगे। डायग्राम पे आ जाइए। अब ये हो गया, व्यक्ति जा रहा है, सपोज करो पूर्व डायरेक्शन में जा रहा है। अगर यहाँ पर जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, यह ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, और बारिश की बूंद जो आ रही है, तो बारिश की बूंद किधर आ रही है, इधर आ रही है, ऐसे आ रही है, यह बारिश की बूंद हुई। और व्यक्ति जा रहा है किधर, तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है व्यक्ति, यानी व्यक्ति इधर जा रहा है। क्लियर। तो अब ध्यान देंगे आप कि इसका जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, इसका जो वेग होगा वह 10 I से डिनोट करते हैं, और ये जो आएगा यह 5 किलोमीटर पर आवर के, तो यहाँ एंगल पर डिपेंड करेगा। तो जब ये एंगल या नीचे आएगा तो यह एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। जब 60 डिग्री हो गया तो अब इसका जो है यूनिट वेक्टर आराम से हम निकाल लेंगे। कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे में। तो यूनिट वेक्टर अगर निकालते हैं क्या होगा, इसका कंपोनेंट इस पर ले लेंगे, फिर इस पर ले लेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका कंपोनेंट जो होगा वह यहाँ से कितना हो जाएगा, यह जो कंपोनेंट बनेगा इसका, यह हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो यहाँ हो जाएगा का, यहाँ जो वेलोसिटी होगी बारिश के बूंद का जो वेलोसिटी होगा वह होगा 5 cos 60 डिग्री प्लस 5 sin 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर ये निगेटिव हो जाएगा, और ये भी नीचे आ रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो वैल्यू होगी -5/2 -5√3/2, यहाँ पर I आ जाएगा और यहाँ लिख देंगे हम J, तो ये J हो जाएगा। यह बारिश की बूंद हो गई। तो मान लो कि इसको हमने V1 से सपोर्ट किया, यह हमारा हो गया V2 का मान निकल गया। अब हमको व्यक्ति के सापेक्ष वर्षा का वेग निकालना है, तो व्यक्ति के सापेक्ष वर्षा का वेग यानी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो हो जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते उसको घटा देते हैं, तो यहां हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा, वेक्टर में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, -5I/2 -5√3 J/2, और माइनस सीधे सीधे हम यहाँ से 10I को इसमें से सबस्टिट्यूट कर देंगे। करेक्ट। अब जो है इस पर आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहां से जो है I को I के साथ कर दीजिए, J को J के साथ करके उसकी मॉड वैल्यू ले लीजिए, दैट्स योर आंसर। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको बताए जाएंगे, बिल्कुल आपको बेहतर बताने का प्रयास किया जाएगा।